कैसे हैं सब? यकीनन आप लोग ठीक होंगे। जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे थे वो था स्कैरिसिटी ऑफ वाटर का चैप्टर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताया था कि वाटर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, और इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में समझाया था और इसका क्वेश्चन भी दिया था लिखने के लिए और डायग्राम भी थी। यकीनन आप लोगों ने वो कर लिया होगा काम। अब जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो है इससे आगे का जो चैप्टर है आपका है कि जो आप लोगों ने वाटर की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, जो उनमें मुख्तलिफ चेंजेस हो रही थी, इंटरचेंज कि वाटर से जो है वो सॉलिड का बनना या वाटर से जो है गैस का फॉर्म होना, ये हीट की वजह से हो रहा था। या तो हीट इंक्रीज की जा रही थी या डिक्रीज, यानी कि या कूलिंग हो रही थी या हीटिंग दी जा रही थी, तो ये फॉर्म जो होती है वो चेंज हो जाती है वाटर की। यही जो चेंजेस है, ये इंटरचेंज जो है नेचुरल तौर पर भी हो रही है, इन नेचर में भी हो रही होती है, कुदरती तौर पर भी हो रही होती है और ये एक साइकिल फॉर्म करती है जिसको कहा जाता है वाटर साइकिल। और आज का टॉपिक भी आपका इसी से ही रिलेटेड है जिसे कहा जा रहा है वाटर साइकिल। अगर वाटर साइकिल की डेफिनेशन देखें तो ये होगी कि द वाटर साइकिल डिस्क्राइब द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कि मुसलसल जो है वाटर का मूव करना, उसकी मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ आना, ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये बना देता है एक तरह का वाटर साइकिल। अब आप अपनी बुक में देखिएगा, बुक पेज नंबर आपकी 164 पे ये वाटर साइकिल की डायग्राम आपको नजर आएगी जिसमें बताया गया है कि वाटर साइकिल किस तरह बन रहा होता है। कि आपको पता है कि वाटर जो है वो हमारे रिवर में, ओशंस में, लेक्स में मौजूद है पानी। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे वाटर मौजूद होता है और ये क्या हो रहा होता है कि ये हीट से, किसकी हीट से? सन की हीट से क्या हो रहा था? वेपर्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो वाटर है, ओशन का वाटर है, ये हीट से, सन की हीट से क्या हो रहा है? वेपर्स में चेंज हो रहा है। इसमें एवोपरेशन का प्रोसेस हो रहा है और वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में चेंज होता जा रहा है। ये वाटर सिर्फ और सिर्फ एक यही प्रोसेस नहीं है कि जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वाटर, बल्कि एक प्रोसेस जिसको कहा गया है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, यानी कि जो ट्रीज वगैरह होते हैं उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी होता है। ट्रांसपायरेशन प्रोसेस किसको कहते हैं? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि वाटर का निकलना उनके एरियल पार्ट से जो होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। यानी कि प्लांट जो है वाटर लेते हैं, जमीन से ले रहे हैं वाटर, अपनी रूट्स के जरिए लेते हैं, तो क्या होता है उनके पूरी प्लांट की बॉडी में पहुंच रहा है और फिर क्या हो रहा होता है कि जब वो वेपर्स की सूरत में, यानी कि जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है वो क्या होता है? वो वाटर वेपर्स की सूरत में जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। तो इस सूरत में भी जो है वेपर जो है वो फिजा में जा रहे हैं, यानी कि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के लिए के जरिए भी वाटर वेपर जो है वो जा रहे हैं ऊपर, और जो है एवोपरेशन के जरिए भी, यानी कि हीट मिलने पर भी जो है वो वाटर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। जब यही वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होते हैं? ऊपर की सरफेस क्योंकि ठंडी है तो वहां पे क्या होता है? ये जो वाटर वेपर्स हैं चेंज हो जाते हैं किसमें? वाटर में अगेन, जिसको मैंने आपको बताया था कि जब वाटर वेपर्स जो होते हैं वाटर में चेंज हो जाते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन का प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस के जरिए क्या हो रहा है? जब ये वाटर वेपर जो है वाटर के ड्रॉप्स में चेंज हो रहे हैं तो ये जब बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या बना रहे होते हैं? ये क्लाउड बन जाते हैं। ठीक है, अब ये क्लाउड्स जो होते हैं, जब बहुत ज्यादा क्लाउड्स में वाटर जमा हो जाते हैं तो होते हैं
कि रेन होती है, बारिश होती है या स्नोफॉल होती है, अगर बहुत ज़्यादा जो वाटर कूल हुआ हो तो रेनफॉल हो रही होती है, रेन होती है, तो वो पानी जो होता है, वाटर जो होता है, वो ज़मीन में वापस आता है। और ये जो वाटर सूरत में वापस आ रहा होता है कि रेन में या स्नोफॉल में, ये कहला रहे होते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इन्हें हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जो रेन हमारी ज़मीन में हो रही है, अब ये जो पानी नीचे की तरफ आता है, तो ये पानी जो है वो क्या हो रहा है, कुछ पानी जो होता है वो ज़मीन के नीचे की तरफ, ठीक है, यानी कि पर्कुलेशन जिसको कहा गया है, यानी कि फ्लो करता हुआ ज़मीन के नीचे की तरफ चला जाता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के जरिए। जिस तरह होता है कि पानी जो हो रहा होता है कि वो जमीन के नीचे की तरफ चला जाता है ग्राउंड वाटर में, उसमें वहां पे जमा हो जाता है, और जो कुछ पानी होता है वो जो होता है वो रिवर में, लेक्स में, ओशन में चला जाता है। और फिर इसी तरीके से क्या होगा, फिर दोबारा से जब वो हीट मिलती है वाटर को, तो फिर वो वेपर्स बनते हैं, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, वाटर वेपर जो होते हैं वो वाटर के ड्रॉपलेट में चेंज हो रहे होते हैं, फिर वो पानी ज़मीन की तरफ आता है, यानी कि एक सर्कुलेशन हो रही है मुस्तकिल, एक साइकिल बन रहा है मुस्तकिल, और इसी साइकिल को कहा जाता है वाटर साइकिल। ठीक है, अब जो है मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगी, यही वाटर साइकिल से रिलेटेड है, इसको भी देखिएगा आप, उसके बाद फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा। Our topic for today is water cycle. The sun heats up the water from oceans, lakes, and rivers, and water changes into water vapor by the process of evaporation. Plants also lose water in the form of water vapor from their leaves into the air by the process of transpiration. As the water vapor rises up into the air, it starts cooling down and forms tiny water droplets. These water droplets come together to form clouds. This process is called condensation. When the clouds start getting heavy and cannot hold the water droplets anymore, they fall back to the earth in the form of rain, hail, or snow. This process is called precipitation. Some of the water that falls on the earth seeps into the ground. This water is available to us in the form of groundwater. The remaining water falls back into oceans, lakes, rivers, and seas. This process is called collection. Then the sun starts heating up this water once again. This circulation of water is called water cycle. क्लास आप लोग होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन वाटर साइकिल, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम एंड कलर इट। अब इसको आंसर आपने लिखना कहाँ से समझ लीजिएगा। आपको पेज नंबर है, इसका आंसर आपको मिलेगा बुक पेज नंबर 169। ठीक है, 169 पे आप देखिएगा कि आपकी वहाँ पे लिखी हुई है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। उसमें लास्ट सेकेंड डेफिनेशन है वाटर साइकिल की, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, ये वाली आप डेफिनेशन जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है। किसकी हेडिंग होगी आपकी? वाटर साइकिल की आपने हेडिंग डाल दीजिएगा। पहले हेडिंग डालिएगा, उसके बाद लाइन लीव करके आपने दोनों तरफ स्पेस छोड़ दीजिएगा जैसे क्लास में समझाया जाता है, और इन्वर्टेड कॉमास में वाटर साइकिल की आप डेफिनेशन को लिख लेंगे। ठीक है,
फिर क्या करना है, आपके पास आपसे पूछा गया है कि ये आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। आपने क्या करेंगे, ओपन कीजिएगा अपनी बुक, पेज नंबर है 164। ठीक है, 164 पेज पे जो आपकी दी गई है फिगर नंबर 15.4। ठीक है, 15.4 फिगर नंबर है वाटर साइकिल की। ये आपने ड्रॉ करनी है जैसे बुक में ड्रॉ हुई है, कलर भी करना है और इसकी लेबलिंग वगैरह जैसे लिखी हुई है वो सब आपने लिखनी है। ठीक है, ये पूरी आपने डायग्राम एज इट इज जिस तरीके से ड्रॉ हुई है ये आपने कॉपी में ड्रॉ करनी है। चाहे आप कॉपी के इसके सामने बनाएंगे, चाहे सीधी कॉपी करके या टर्न करके कॉपी को बनाएं, ताकि पूरी जो है ये डायग्राम आपकी आ जाए। तो ये प्लेन पेज पे, इंटरलीव पेज पे आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के सामने जहां डेफिनेशन लिखी होगी उसी के सामने ये आप ड्रॉ करेंगे विथ कलरिंग विथ लेबलिंग। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, पहले वाटर साइकिल की आपको डेफिनेशन लिखनी है 169 पेज पे। वाटर साइकिल की छोटी सी डेफिनेशन है वो लिख लेंगे और फिर डायग्राम जो है वो सामने पेज पे आप ड्रॉ करेंगे जो बुक में आपकी बनी हुई है। आज तक के लिए आपका इतना ही है। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।